हेलो फ्रेंड्स, नोबल इंग्लिश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपनी इंग्लिश स्पेलिंग कैसे ठीक करें। हाउ टू लर्न स्पेलिंग। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी स्पेलिंग क्यों ठीक होनी चाहिए। हमारी स्पेलिंग इसलिए अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये हमारी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है, और अगर हमारी राइटिंग स्किल्स अच्छी होगी तो हमें एक अच्छी जॉब भी मिल सकती है, हम कामयाब हो सकते हैं। एक अलग से इंप्रेशन क्रिएट करता है ये हमारा। और अगर हमारी स्पेलिंग खराब होगी, हमारी राइटिंग स्किल्स खराब हो जाएगी, और अगर ये सब चीज़ें खराब होती है तो हमें एक अच्छी जॉब भी नहीं मिल पाती है, और अगर मिल भी जाती है तो हमें इसमें ग्रोथ नहीं मिलती है। बॉस को ये लगता है कि हमें इस पर बहुत मेहनत करना पड़ेगा, इसके हर मेल को हमें चेक करना पड़ेगा, ये पता नहीं कब किसको क्या लिख देगा। आजकल किसके पास कितना टाइम है, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से ही आप अपनी स्पेलिंग इंप्रूव करने की कोशिश में लग जाएं। ये सिर्फ जॉब की बात नहीं है, कभी कभी तो क्लासरूम में भी बच्चे बहुत शर्मिंदगी का एहसास उन्हें झेलना पड़ता है। एक स्टूडेंट था मेरा, बहुत दिनों बाद वो मिला और वो कह रहा था कि सर, मैंने पता है क्यों छोड़ा। मैंने इसलिए क्लास अपनी छोड़ी क्योंकि जब आप डिक्टेशन कराते थे तो मुझे बहुत इंसल्ट फील होता था। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। मैं 100% तो इंप्रूव नहीं कर सकता, लेकिन मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि अगर आप इन 5 टिप्स पे वर्क करना शुरू कर दिया आज से ही, तो आपकी स्पेलिंग आज से ही इंप्रूव होनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टिप्स है कि आप उन वर्ड्स की लिस्ट बनाओ जिसमें आपने गलती की है। जैसे आपने नेबर लिखा और किसी ने पॉइंट आउट किया कि यह गलत है, तो इसकी सही स्पेलिंग की आप उस लिस्ट में लिखो, और उसके सामने उसका प्रोनाउंसिएशन भी लिख सकते हो, तो आप वो भी लिखो, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। अगर आपको नहीं पता है तो डिक्शनरी में बगल में लिखा होता है। अगर आपको वो फोनेटिक साउंड समझ में आता है तो ठीक है, अच्छी बात है, आपको बहुत हेल्प करेगा, इससे आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको हिंदी में ही अगर आपको प्रोनाउंसिएशन इसका समझना है तो बगल में लिख दो नेबर। ठीक है, इसको 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, जब भी आपको टाइम मिलता है तो उस इंग्लिश को छुपा के आप नेबर को खुद से लिखने की कोशिश करो और फिर से मिलाओ कि देखो ये नेबर और ये आपका नेबर बिल्कुल ठीक है या नहीं। अगर ये ठीक है तो इसका मतलब है कि आपको पिछला वाला वर्ड आपको याद है। जब इस तरह के वर्ड्स आपके पास काफ़ी सारे हो जाएंगे तो आप इसकी प्रैक्टिस या इसकी रिविजन्स आप करते रहना। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ड में आपकी गलती होती है और अब आपके कितने % इसमें इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है चंकिंग मेथड। अब ये चंकिंग मेथड क्या होता है? जैसे कोई बहुत बड़ा वर्ड है, जैसे कोरोना वायरस, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन, एक्नॉलेजमेंट, इस तरीके से अगर बड़ा बड़ा वर्ड आ रहा है आपके सामने तो आप उसको टुकड़ों में बांट दो, उसको डिवाइड करो ऐसे ऐसे छोटे छोटे इसमें, ताकि आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाए। कोरोना वायरस, ठीक है, एक्, ठीक है, नॉलेजमेंट, ठीक है, या कॉन्ग्रेचुलेशन, इस तरीके से आप उसको बांट दो, तो इससे भी बहुत आसानी मिलती है। नेक्स्ट है साइलेंट वर्ड। अब ये साइलेंट वर्ड बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें कोई रूल्स काम नहीं आएंगे। मैं रूल्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि स्पेलिंग्स के क्या क्या रूल्स है, कितने रूल्स हैं। मैं आने वाले वीडियोस आप वेट करें, मैं रूल्स के ऊपर, स्पेलिंग रूल्स के ऊपर एक वीडियोस बनाने वाला हूं जो कि आपको शायद बहुत हेल्प करेगा। लेकिन ये साइलेंट वर्ड के ऊपर कोई रूल्स काम नहीं आता है। जैसे साइकोलॉजी, अब आप ये नहीं मुझसे पूछ सकते कि इसमें पी कहाँ से आया। साइकोलॉजी स से स्टार्ट, यानी सी से या एस से स्टार्ट होता तो एक समझ में भी आता, लेकिन ये पी से स्टार्ट हो रहा है। साइकोपैथ, ठीक है, साइकियाट्रिस्ट, बहुत सारे इसमें आपको मिलेंगे कि ये साइलेंट वर्ड है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। लिसन, कॉम, बॉम, इस तरीके से पाम, काम, बाम, साम, ऐसे बहुत सारे वर्ड है। ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, इस तरीके से बहुत सारे आपको वर्ड मिलेंगे जिसमें कोई लॉजिक काम नहीं आएगा। आपको इस पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये बहुत ही खतरनाक होता है ये साइलेंट वर्ड।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं लेकिन उसकी स्पेलिंग बहुत ख़राब होती है। तो जस्ट बी केयरफुल अबाउट दोज साइलेंस वर्ड, दोज आर वेरी डेंजरस। अगला टिप्स है आपके लिए, रीड एंड राइट। आप पढ़ो। अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं है तो आप कोई स्टोरी बुक्स पढ़ो। आप अगर छोटे बच्चों की बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। क्लास 4th, 5th, 6th की आप इंग्लिश बुक्स पढ़ सकते हैं NCERT की। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती है, उसमें जो वर्ड्स आपको लगता है डिफ़िकल्ट है आप उस वर्ड्स को आप लिखो। आप अपनी लैंग्वेज में भी चाहो तो आप उसको लिख सकते हो, या तो सेम पैराग्राफ आप लिख सकते हो। ठीक है, देख के भी लिख सकते हो, बगैर देखे भी लिख सकते हो आप, या किसी और को दे सकते हो कि ये पैराग्राफ मुझे लिखवा दो। आप लिखने के बाद आप मिलाओ फिर कि देखो कि क्या गलतियां हैं उसमें। ठीक है, और जब आप लिखो तो आप बोल बोल के पढ़ो उसको। तो ये जो लिखना और पढ़ना है ये भी आपके स्पेलिंग्स को काफ़ी इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट है होमोफोन्स। अब ये होमोफोन्स क्या होता है? दो वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम हो पर उसकी मीनिंग डिफरेंट हो, उसको हम होमोफोन्स कहते हैं। जैसे वेट, WAIT वेट, और WEIGHT वेट का मतलब है वजन। तो इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन तो बिल्कुल सेम है लेकिन इसकी मीनिंग अलग है। तो हमें, जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया, आपको नेबर, एक होता है नेवर NEVER और एक है नेबर NEIGHBOUR। ठीक है, तो ऐसा लगता है हमें कि एक जैसा साउंड है लेकिन वो एक्चुअली में वो एक जैसा होता नहीं है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। कभी कभी तो बिल्कुल ही सेम होता है। जैसे मीट, मीट का मतलब है मिलना, MEET, और एक है MEAT, मीट का मतलब है ये मांस। ठीक है, तो इस तरीके ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि लगता है सेम है लेकिन उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, उसकी मीनिंग डिफरेंट है। मैं आपको बताता हूँ, 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे नो, KNOW, नो, और सेम अगर है NO, नो, दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है, मीनिंग डिफरेंट है। अगर इसमें हम S लगा देते हैं तो नोज हो जाता है, KNOWS, नोज, और दूसरा है NOSE, नोज, नोज मतलब नाक। तो इस तरीके से ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल ऐसा लगता है कि सेम होगी बल्कि सेम नहीं होती है। अगर हम सेम लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हियर, हियर HEAR, हियर मतलब सुनना, और एक है HERE, हियर मतलब यहाँ। आई एम हियर, यू आर देयर। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और बगल में एक बेल आइकॉन है आप उसे भी प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाया करेगी। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप ये 5 टिप्स आज से ही इस्तेमाल करेंगे, आप कल पे नहीं टालेंगे, क्योंकि यही तो वो टाइम है जिसमें आप इम्प्रूव कर सकते हैं, वरना फिर बाद में बहुत लेट हो जाएगा, फिर पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ठीक है, फिर इन्हीं वादों के साथ आपसे मैं इजाज़त लेना चाहूँगा। आप यूं ही खुश रहें, मुस्कुराते रहें। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।